जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आभार जीके ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन दिल्ली होमगार्ड से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज दिल्ली होमगार्ड का एग्जाम हुआ है 6 अक्टूबर का। तो उसमें जो भी क्वेश्चन और जो भी आप ही लोग जो क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भेजे हैं, तो मैं उसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूं। मैं कोई भी अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, जो भी आप लोग भेजे हैं क्वेश्चन, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराने वाला हूं। और आप लोग भी जिसके पास भी क्वेश्चन है, तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज भेज सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं जितना भी क्वेश्चन मिल सका अभी तक मैं उसका एनालिसिस कराने वाला हूँ, और आगे भी जिस तरह का क्वेश्चन मिलते रहेगा मैं उसका एनालिसिस करवाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। आज का जो कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है। तो आप लोग को मैं कल ही जो इसका जो मैं रिवीजन करवा रहा था, तो आप लोग को बताए थे ना कि दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 7 है। कितना है? 7 है। आप लोग को कल है में करवाया क्वेश्चन। आज यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वाला जाकर देख लीजिएगा। दिल्ली होमगार्ड 1000 प्लस लुसेंट जी के मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो करवाया हूँ। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 7 है। और मैं एक वीडियो सेपरेट डाला हूँ दिल्ली जीके का, उसमें ये क्वेश्चन मैं दिया था कि दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 7 है। तो आप लोग वो वाला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और आप लोग जिसके पास भी क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोग का याद है, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर जरूर भेजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण जो कि शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ये क्वेश्चन भी मैं दिल्ली जीके में करवाया हूँ। आप लोग दिल्ली जीके का जो मेरा वीडियो है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं दिल्ली जीके में करवा चुका हूँ। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, और जिसके पर भी क्वेश्चन है जरूर भेजिए हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं सभी का एनालिसिस करवाऊंगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। राजस्थान के पहाड़ी पर जो कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के पहाड़ी पर जो कि है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये भी क्वेश्चन मैं दिल्ली जीके में करवाया हूँ। तो अधिकतर क्वेश्चन जो कि है दिल्ली होमगार्ड में जो पूछा गया ना, वो दिल्ली जीके से ही पूछा गया। वो करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से था, कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस बेस्ड था। तो इसी तरह क्वेश्चन जो कि आपकी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग के पास यदि कोई क्वेश्चन है तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर जरूर भेजिएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा पर लगाती है। तो भारत जो कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाया हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो, जो 1000 प्लस लुसेंट जीके में करवाया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्या क्वेश्चन है कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, तो 7 हो जाएगा। और यदि देखिए, यदि जलीय सीमा भी पूछता तो जलीय सीमा भी क्या होता, जलीय सीमा भी देखिए 7 होता है। 7 देशों के साथ जो कि भारत जलीय सीमा बनाता है, और 7 देशों के साथ जो कि भारत स्थलीय सीमा बनाता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसका, कि कौन सा देश जो कि है भारत के जलीय और स्थलीय दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो दोनों की यदि पूछेगा तो 3 देश हो जाएगा। कौन सा? 3 देश जो कि ऐसा है जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। 3 देश में पहला है बांग्लादेश हो गया, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा, नहीं, पहला बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा, और तीसरा जो कि म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि एक ऐसा देश है जो भारत के स्थलीय के साथ बनाता है, साथ साथ जलीय सीमा भी वो लगाता है। तो ये दोनों हो जाएगा, स्थलीय और जलीय सीमा कौन सा देश लगाता है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये म्यांमार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, वीरभूमि किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल है। तो वीरभूमि किसका है, तो राजीव गांधी का जो कि है वीरभूमि समाधि स्थल है। किसका? राजीव गांधी का। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली जी के से रिलेटेड है। दिल्ली जी के से इसलिए क्योंकि जो वीरभूमि समाधि स्थल है वो कहाँ है? दिल्ली में। इसलिए इसको दिल्ली जी के आप लोग रख सकते हैं कि वीरभूमि किस प्रधानमंत्री समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी। और मैं आप लोग को पहले बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपने मन से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जो भी आप लोग क्वेश्चन भेजे हैं इंस्टाग्राम पर, मैं उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग फर्जी क्वेश्चन भी भेज देते हैं। क्योंकि मैं आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड, क्योंकि जो आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा मैं उसी का एनालिसिस कराऊंगा, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम दिया नहीं हूँ। तो आप लोग जरूर भेजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। चलिए, इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो कि 545 है। कुल यदि लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 545।
ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग को करवा चुका हूँ पहले। जितना भी मैं अभी तक प्रैक्टिस सेट करवाया ना, अधिकतर क्वेश्चन जो कि उसी से देखने को मिला है। तो आप लोग करके वो सब क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस में करवाया हूँ, वो सब क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा एग्जाम से पहले। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कौन सा है? दिल्ली से रिलेटेड है तो आम आदमी पार्टी। इसमें तीन ऐसा पार्टी था जो कि दिया हुआ था, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और एक आम आदमी पार्टी दिया हुआ था। तो आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, ये एलजेपी, आरजेडी और जेडीयू ये सब जो कि है आम आदमी पार्टी की होती है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत जो कि आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। मैं आप लोग को पहले भी बताया था ना कि इस ये जो कि है होम गार्ड का एग्जाम है, इसमें ज़्यादा लेवल आप लोग के नहीं जाएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड नहीं जाएगा। आप लोग के इजी से आप लोग मॉडरेट मान सकते हैं कि इजी से जो कि मॉडरेट आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन है जरूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत के सबसे मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु जो कि केप कैमोरिन है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत गलत किए होंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा कि भारत के मुख्य भूमि से, यदि मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि है केप कैमोरिन है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यदि सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ देगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो कि है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यदि मुख्य भूमि का है तो कौन सा हो जाएगा? केप कैमोरिन हो जाएगा, केप कैमोरिन। और ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में जो कि है केप कैमोरिन। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए कि आप लोग क्या मारे हैं आंसर में, केप कैमोरिन मारे हैं या इंदिरा पॉइंट मारे हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को जो कि ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाया ना साइंस में कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है? तो दर यदि पूछेगा तो दर दर क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। लेकिन यदि कार्य करने क्या पूछ रहा? क्षमता। तो क्षमता यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा। यदि क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा, और यदि दर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाला ना, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक समुद्री क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक समुद्री क्षेत्र वाला राज्य जो कि है गुजरात है। कौन सा? गुजरात। गुजरात जो कि सबसे अधिक समुद्री क्षेत्र वाला राज्य है। चलिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे कम समुद्री क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? तो सबसे यदि कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। गोवा जो कि सबसे कम समुद्री क्षेत्र वाला राज्य है। और यहाँ पर क्या पूछेगा? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? गुजरात। और सबसे कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत और पूछा गया है कि सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य गोवा हो जाएगा और सबसे अधिक वाला गुजरात हो जाएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, अगले साल का करंट अफेयर से। आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन बने? तो आईपीएल 2024 में जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी थे मिचेल स्टार्क। कौन थे? मिचेल स्टार्क। आप लोग जानते हैं मिचेल स्टार्क कहाँ खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ये जो कि 2024 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। कौन? तो मिचेल स्टार्क थे। ये मिचेल स्टार्क क्या थे? सबसे महंगे खिलाड़ी। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग भेजे हैं, मैं अपने मन से फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जो भी आप लोग क्वेश्चन भेजे हैं इंस्टाग्राम में, मैं वही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। और आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है तो हमारा इंस्टाग्राम पर जरूर भेजिएगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर हमारे इंस्टाग्राम पर आईडी पर भेज सकते हैं मैं क्वेश्चन। तो मैं उसका जो भी आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा तो मैं उसका फिर से एनालिसिस करवाऊँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आते रहेगा, मैं दिल्ली होमगार्ड का एनालिसिस करवाते रहूँगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था नहीं, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन कहाँ से करवाऊँगा। जो भी आप लोग बताते हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन